हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वर्णिम क्लास में आपका स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं हूं पंकज सिंह। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लेकर के आज का जो मेन न्यूज़पेपर में हेडिंग है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ मौके पर लिखा हुआ है कि राजस्थान ट्रियूस विद ए हैंडशेक। राजस्थान ट्रियूस विद ए हैंडशेक। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान में, देखिए, जब हम न्यूज़पेपर के कथनों को लेकर के चलते हैं तो उस पर यह ध्यान देना होता है कि मौके का प्रसंग क्या चला है। राजस्थान का मौके पर ज्वलंत मुद्दा वहाँ की राजनीतिक उठापटक की थी। तो जैसे इसमें हेडिंग है, राजस्थान ट्रियूस विद ए हैंडशेक। राजस्थान में ट्रियूस हुआ, सुलह हुई विद ए हैंडशेक, गर्मजोशी से हाथ मिला करके। अर्थात जो राजस्थान में जो विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया। तो देखिए, इसमें जो शब्द है ट्रियूस, ट्रियूस मीन्स होता है संधि या सुलह। ट्रियूस मीन्स संधि या सुलह। ये पेपर पढ़ने या देखने का औचित्य ही होगा जब हम इन शब्दों को अपने अंदर बैठाते चलें, आत्मसात करते हुए चलें, तो वह ज़्यादा हितकर होगा। जो ट्रियूस मीन्स होता है संधि या सुलह, सीज फायर और एकॉर्ड। सीज फायर या एकॉर्ड। तो सीज फायर, जैसा कि आप देखते हैं कि अक्सर ये चर्चित शब्द है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, अर्थात जो सुलह हुई है, जो समझौता हुआ है, उसका उल्लंघन किया है। तो वो उल्लंघन पर क्या होता है कि इधर से भी कभी कभी जवाबी कार्रवाई होती है या ऐसी उठापटक मची रहती है। तो उस सीज फायर का मीन्स ये होता है ट्रियूस या एकॉर्ड। अब ये तो इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग थी, जो कि हेडिंग पर फोकस करिए कि किस प्रकार से हेडिंग को यहाँ चंद शब्दों में ही पूरे भाव को स्पष्ट करते हैं। आगे देखेंगे। दूसरा है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल का एक कथन है कि बीजेपी ट्राइंग टू यूजर्प क्रेडिट फॉर लॉफुल प्रोसेस। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ट्राइंग टू यूजर्प का देखिएगा, बीजेपी ट्राइंग टू यूजर्प, बीजेपी जो है हथियाने का, अपने कब्जे में कर लेने का प्रयास कर रही है, और क्रेडिट फॉर लॉफुल प्रोसेस, और इसके लिए वह जो है कानूनी हथकंडों को अपना रही है। तो यूजर्प मीन्स सीज, टेक ओवर, एक्सप्रोप्रिएट और रेस्ट। ये भी राजनीतिक मैटर है कि उस पर ये जो है उस लगा रहे हैं मामले पर, बीजेपी पर ये जो है बीजेपी के ऊपर इनका आक्षेप है कि ये यूजर्प करने का प्रयास कर रही है, हथियार लेने का प्रयास कर रही है लॉफुल प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद अगली हेडिंग है, यूएस सीजेस ईरानियन ऑयल हेडिंग फॉर वेनेजुएला। ये भी द हिंदू का ही हेडिंग है। यूएस सीजेस, यूएस ने, आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीजेस ईरानियन ऑयल हेडिंग फॉर वेनेजुएला, जो वेनेजुएला की तरफ ईरानियन ऑयल जा रहा था, उसको वेनेजुएला की तरफ जो हेडिंग फॉर था, वेनेजुएला की तरफ जो जा रहा था, उसको इसने क्या कर लिया है, सीजेस, हथिया लिया। देखिए, फिर वही शब्द आ गया। उसके बाद हम आते हैं नीचे, द हिंदू एडिटोरियल है, राइट बाय बर्थ, जन्म से अधिकार। तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा, जो कि कोर्ट में काफ़ी दिनों से विचाराधीन था। तो उस पर एक डिसीजन आया है, द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द लेटेस्ट, अभी हाल ही का या जल्दी का ही डिसीजन, निर्णय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का आया है ऑन द राइट, अधिकार पर, ऑफ हिंदू डॉटर्स, हिंदू बेटियों के प्रति, टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पुश्तैनी संपत्ति होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर आप फोकस करेंगे। एंसेस्ट्रल कहते हैं जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, उस पर ये फैसला आया है लड़कियों के प्रति। और उसमें करेक्ट्स एंड ओबियस एनोमली, उसमें जो है एक स्पष्ट अनियमितता को उसने संशोधित किया है। इन द इंटरप्रिटेशन
ऑफ ए क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो एक आदेश था 2005 में, क्रूशियल 2005 अमेंडमेंट, 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसमें कुछ इसने इंटरप्रिटेशन किया है, उसमें कुछ दखलंदाजी किया, उसमें कुछ सुधार किया है टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार का नियम है 1956 में। द वर्डिक्ट सेटल्स, वर्डिक्ट मीन्स होता है आदेश, इस आदेश ने सेटल्स कर दिया है, निपटारा कर दिया है द क्वेश्चन, उस प्रश्न का कि वेदर द कंप्रेंशनरी राइट ऑफ डॉटर comes into effect only if the father through whom they claim that right to asylum on the day the amendment came into force। तो इसमें यही बताया गया है कि एक अधिकार आया है, जो कि आदेश आया है जिसने सेटल्स निपटारा कर दिया है द क्वेश्चन, उस प्रश्न का, वेदर द कंप्रेहेंशनरी राइट, ये जो बराबर का हक होता है उस अधिकार पर, ऑफ डॉटर, लड़कियों के पर, लड़कियों का जो संपत्ति पर बराबर का हक होता है, उसके संबंध में एक अधिकार आया है कि कम्स इनटू इफेक्ट, वह प्रभाव में आया है ओनली इफ, केवल तभी, द फादर थ्रू होम दे क्लेम, जिसके संबंध में वे दावा कर रहे हैं, दैट राइट टू एज एलिव ऑन द डे, अगर जिस दिन पिता जीवित है उसी दिन तक द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, तो यह सुधार जो है उसी संबंध में आया है। तो कहने का मतलब इसके पहले जो फैसला था उसमें यह था कि अगर पिता जीवित है तो पिता के जीवित रहने तक ही उनका उस पर संपत्ति पर अधिकार था, अन्यथा नहीं था। लेकिन इसमें सुधार करके इसको जो है सही किया गया है। तो इसमें एक शब्द आया है एनोमली, एनोमली मीन्स होता है ऑडिटी, पिकुलियरिटी, एबनॉर्मैलिटी मीन्स अनियमितता। तो इसमें जो एनोमली थी, अनियमितता थी, उस अनियमितता को दूर किया है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखेंगे कि अमेंडमेंट या जो भी चेंज होता है, सुधार होता है, उसके पहले टू का इस्तेमाल होता है। तो अमेंडमेंट के बाद टू का इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा आप एक चीज़ और फोकस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पहले दी का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटे से सूक्त वाक्य के साथ कि सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम। यहाँ सफलता की एक सटीक परिभाषा दी गई है कि सक्सेस इज, सफलता होती क्या है, तो उसका एक निचोड़ दिया गया है कि हाउ हाई यू बाउंस, आप कितनी बुलंदी तक पहुँच जाते हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं, व्हेन यू हिट बॉटम, तली से उठ करके, तली से उठ करके, बॉटम से उठ करके आप कितनी बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, वही क्या है, सफलता है। तो एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। अगर आप सहयोग करेंगे तो यह प्रयास और भी सार्थक होगा और धीरे धीरे इसमें सुधार ही होगा। और हम आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यूट्यूब से पंकज स्वर्णिम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।